अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज आदिल अकरम। फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम फर्स्ट ईयर क्लास की 2024 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो स्टूडेंट इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक फिजिक्स की तैयारी करेगा तो इंशाल्लाह उसका जो पेपर है वो 100% जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यूज आएंगे और चैप्टर नंबर 2 से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 3 से 2 और चैप्टर नंबर 4 से 1, चैप्टर नंबर 5 से 2, 6 से 1, 7 से 1 और 8 से 2। इसी तरह चैप्टर नंबर 9 से 1, 10 से 1 और 11 से 2 एमसीक्यूज आएंगे। मतलब ये हमारे पास जो टोटल एमसीक्यूज होंगे वो होंगे 17। तो आपको पता चल गया यहाँ से कि हर चैप्टर के अंदर से कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें से 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो जो चैप्टर नंबर 1 है इसके अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 2 के अंदर से 3, 3 के अंदर से 3, 4 के अंदर से 2। टोटल कितने होंगे 12 शॉर्ट क्वेश्चन और आपने कितनी करनी है 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 होगा और उसके अंदर से चैप्टर नंबर जो 5 है उसके अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 6 में से 2, 7 में से 3, 8 में से भी 3। तो 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 में से 3, 11 में से 3, टोटल होंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चन और आपने अटेम्प्ट करने हैं 6 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये थी शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के अंदर कौन कौन से चैप्टर शामिल होंगे। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसके अंदर से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो जो ए बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5, तो आपने इसके अंदर 3 चैप्टर शामिल है, 2, 3 और 4। मतलब अगर आप 2, 3, 4 चैप्टर करते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो सकते हैं और आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी उसका एक हिस्सा पूरा हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 2 और 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर करने से। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं तो इसके अंदर अगर आप 4 चैप्टर करते हैं और प्लस 8 चैप्टर, तो 8 चैप्टर के अंदर आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होंगे और आपका जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का जो एक हिस्सा पार्ट है 2 वो भी कंप्लीट हो सकता है। मतलब इसके अंदर आपकी चॉइस भी कंप्लीट हो जाएगी, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरे हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश ये करें आपके चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 4 चैप्टर आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होंगे और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का एक हिस्सा कंप्लीट होगा और जो हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन का सेकंड हिस्सा उसके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। तो आप आगे चलते हैं 5वां और 7वां। मतलब ये भी 2 चैप्टर अगर आप करते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट कंप्लीट हो सकते हैं और इसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन के तीनों हिस्से कंप्लीट हो सकते हैं। मतलब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन चैप्टर ये है 2, 3, 4, 5, 7 और 8। तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे आगे जो चैप्टर हमारे पास रिमेनिंग है। आप इसके अंदर अगर शॉर्ट क्वेश्चन को भी तैयार कर लें 9 और 10, 2 चैप्टर ये तैयार कर लें अच्छी तरीके से तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो सकते हैं। तो बाकी जो चैप्टर हैं वो आप रिमेनिंग यानी कि छोड़ दें, चॉइस पे छोड़ दें। तो ये थी पेयरिंग स्कीम जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने इसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ का आइडिया हो चुका है और मज़ीद जो है हमारे चैनल्स के ऊपर आप आएँ कॉम्बाई अदील के ऊपर या हमारी वेबसाइट जो है combaiadil.odu.com पे, तो आपको मज़ीद जो है इसकी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। यस पेपर 2024 और पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कामयाबी का तावीज़ है। जो स्टूडेंट इंशाल्लाह इसको तैयार करेगा तो सिर्फ यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ 15 दिन के अंदर बोर्ड्स इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी। तो अब तो आपके पास टाइम भी ड्यूरेशन भी कम है, तो इंशाल्लाह जो स्टूडेंट इसको तैयार करेगा तो उसके 100% जो पेपर है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे फिजिक्स के। तो इंशाल्लाह हम चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। और अब फेल होना भूल जाएं, इसका मतलब ये है कि अब आप लोग इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे। जो स्टूडेंट इस टॉपिक को, इसके एमसीक्यूज को, शॉर्ट क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करेगा तो इंशाल्लाह उसका जो पेपर है वो 100% जो है वो अटेम्प्ट होगा, तो उसके पूरे के पूरे नंबर होंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज पे देखिए, यहाँ पे पार्ट नंबर 1 जो है इंटर चैलेंज है 17/17, मतलब 17 में से 17 ही एमसीक्यूज के नंबर जो है आपके वो अटेम्प्ट होंगे, पूरे के पूरे होंगे। तो जो स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से तैयार करेगा तो इंशाल्लाह उसके एमसीक्यूज के नंबर पूरे आएंगे। सबसे फर्स्ट जो एमसीक्यूज यहाँ पे मेंशन किया हुआ, द डायमेंशन ऑफ L/G स्क्वायर रूट इज
सेम एज दैट ऑफ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से किसी एक आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसी तरह सेकंड ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज, और इसी तरह थर्ड के बाद है हमारे पास 4। तो जो स्टूडेंट एक ये सीक्वेंस के साथ यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए एमसीक्यूज, तो आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, ताकि आपके एमसीक्यूज के अंदर कम से कम जो नंबर हैं वो 17 में से 17 ही आएंगे। तो एक तरतीब के साथ यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, और आपने इसके जो आंसर है वो आपने खुद याद करने हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज जो है इसके मैंने वो तरतीब से दिए हुए हैं, और 4 इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ताकि आप इसके ऑप्शन को याद करेंगे और जो इसका आंसर करेक्ट होगा वो आपको याद होना चाहिए। 13-14 पे चलते हैं। 15 एमसीक्यूज यहाँ पे मेंशन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.008413 आर। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि कितनी फिगर्स है, मतलब 4813, इसका मतलब ये 4 नंबर हैं, इसका मतलब ये है इसका आंसर जो है वो 4 है। तो इसी तरह 15, 16, 17 कुछ आंसर मैं आपको देता जाऊंगा, और कुछ आपने खुद ही याद करने हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मिलीमीटर में 0.001 मिलीमीटर होगा, तो ये इसका आंसर है। इस तरह डायमेंशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी इज इक्वल होता है mv का स्क्वायर ओवर आर, तो आपने यहाँ पे इसकी डायमेंशन को याद करना है। तो 19, 20, 21, 22, 23 अप टू 1 एक सीक्वेंस के साथ यहाँ पे एमसीक्यूज की एक तरतीब दी हुई है, तो आप लोगों ने इसको 1 बाय 1 पढ़ना है और अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। तो इंशाल्लाह जो फिजिक्स का आपका पेपर होगा और इसके अंदर से जो एमसीक्यूज होंगे, मोस्टली मैंने तकरीबन 300 यहाँ पे एमसीक्यूज बनाए हैं पूरी बुक के अंदर से, तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी के लिए ये मैंने एमसीक्यूज यहाँ पे राइट किए, ताकि आप इजी तरीके से इसको आप याद कर सकें। तो जो स्टूडेंट आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए भी जाएंगे, तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज वो यहीं से तैयार करेंगे, ताकि उसका जो आगे पेपर है ई कैट का वो भी आपका अच्छा तरीके से हो जाएगा। अगर एम कैट का पेपर देना चाहते हैं मेडिकल की फील्ड में, तो फिजिक्स के जो मोस्टली एमसीक्यूज होंगे वो भी इसी के अंदर से आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर के अंदर से जो एमसीक्यूज बनेंगे वो मोस्टली इसके अंदर से आएंगे, क्योंकि ये ओवरऑल पूरी कंप्लीट बुक के अंदर से मैंने बनाए हुए हैं, ताकि आपको आगे भी इसका फायदा हो सके। तो आपने इसकी तरतीब से तैयारी करनी है और तरतीब से इसको याद करना है, साथ साथ इसके आंसर को याद करना है, ताकि आपके एमसीक्यूज के अंदर नंबर जो है पेपर के अंदर वो तो कंप्लीट हो, और इंशाल्लाह आगे की टेस्ट की तैयारी के लिए आप इसको तैयार करेंगे, तो इंशाल्लाह उसके अंदर से जो एमसीक्यूज बनेंगे वो भी कुछ नंबर तो ऐसे होंगे जो एमसीक्यूज जो है वो फिजिक्स के जो है वो पार्ट 1 में से आएंगे, तो वो इसी के अंदर से ही होंगे, ताकि आपके आगे आसानी के लिए भी अगले टेस्ट की तैयारी के लिए भी आपके एमसीक्यूज यहीं से वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे 55 तक। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर द रेंज ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसके में से किसी एक आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसी तरह तरतीब के साथ आगे है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 60, 61, 62, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 66 तक पहुंच चुके हैं। 67 द यूनिट ऑफ वर्क इज इन बेस यूनिट इज, यानी कि बेस यूनिट जो है वर्क का यूनिट वो क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इनमें से किसी एक का आंसर यहाँ पे मेंशन है। द डिमेंशन ऑफ पावर इज, पावर की डिमेंशन क्या होगी। इसी तरह 69, 70 और 71, मतलब एक तरतीब के साथ 1 बाय 1 तो मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन काफी ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ताकि एक तरतीब के साथ ये एमसीक्यूज चलते जाएं और आप एक बार इसको रीड करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ताकि टाइम हमारा कम भी हो जाएगा और आपका जो पेपर है वो भी कंप्लीट जो मैंने राइट किया हुआ है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, और एक बहुत ही मेहनत के साथ मैंने इसको लिखा हुआ है, ताकि आप आसानी के साथ इसको पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे, ताकि आपके पेपर के अंदर जो नंबर है वो इंशाल्लाह 100% जो है वो पूरे के पूरे होंगे, अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अगर आप इनमें से कुछ चीजें छोड़ देंगे तो डेफिनेट आपका जो पेपर है वो कुछ रह भी जाएगा, कुछ चॉइस भी होती है, लेकिन इंशाल्लाह जो पेपर आपका है वो 100% जो है वो इसी के अंदर से बन जाएगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी 100% अच्छी है तो आपके पेपर के अंदर नंबर पूरे आने के चांस होंगे। अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी नॉर्मल होगी तो इसका मतलब आपके नंबर जो है थोड़े से कम हो सकते हैं। तो जो स्टूडेंट जो नॉर्मल है, मतलब वो लास्ट वीकेंड में या लास्ट मंथ के अंदर वो पढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को वो तैयार करेंगे तो वो पेपर के अंदर अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे 99 पे, 100 पे एमसीक्यूज पे पहुंच चुके हैं हम लोग। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ होप ऑफ मास एम मूविंग ड्रॉन फ्रिक्शनलेस inclined
प्लेन विद द वेलोसिटी v विल बी। यहाँ पे इसका एमसीक्यूज मैंने 4 दिए हुए हैं और इसकी यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है, मतलब मेंशन होगा वो, और आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। हम चलते हैं 104 पे, 105 पहुंच चुके हैं और इसी तरह 106 तक। आगे है 107, 107 के बाद 108 एमसीक्यू यहाँ पे मेंशन है। अ मैन ऑफ मास, उसका जो है 5 kg 5 किलोग्राम है, इज फॉलिंग फ्रीली, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी। तो मतलब क्या है, उन्होंने बात की है कि एक जो मैन ऑफ मास, उसका जो वजन है वो 5 किलोग्राम है, फ्री फॉलिंग, और द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स यहाँ पे इसकी हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे जो भी इसका ऑप्शन होगा, इसके 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसी तरह आगे एमसीक्यूज पे हम चलते हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं 113 पे और 114, और इसी तरह आगे है एमसीक्यूज हमारे पास 117, 118 और 119 तक। इसी तरह 119 के बाद अप टू 1 एमसीक्यूज हमारे पास है 125, 126 पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे इसके साथ साथ इसके अपने आंसर भी याद करने हैं। और इसी तरह आगे है हमारे पास जो इसका एमसीक्यूज नंबर है 133 और 134 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। अ स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट के, इफ इट इज कट इन टू इक्वल पार्ट्स द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी। तो आपने बताना है इसका, यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन में से कोई एक इसका आंसर होगा। और इसी तरह आगे है हमारे पास इसका एमसीक्यूज नंबर 139, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ओनली डिपेंड्स ऑन इट। वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे मेंशन किया होगा। यहाँ पे 4 एमसीक्यूज में से किसी एक का इसका आंसर होगा। और इसी तरह आगे है 141, मैक्सिमम वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और इसी तरह आगे है हमारे पास जो इसका एमसीक्यूज है 150, 151, और तरतीब के साथ एमसीक्यूज यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और 155 पे पहुंच चुके हैं। इसी तरह आगे हमारे पास है 161, 162 और इसी तरह 165, 166, आगे हमारे पास 169 और 170, आगे हमारे पास है 173 तक पहुंच चुके, 174, 175, 176 और 177 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एमसीक्यूज यहाँ पे मौजूद है। व्हेन वेव्स इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम देन फेज ऑफ वेव चेंज बाय, किस डिग्री पे वो जो है वेव्स चेंज होती है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 27 डिग्री। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो करेक्ट होगा। तो इसी तरह आगे हमारे पास है 181, 183 पे मौजूद है, 184 पे पहुंच चुके हैं हम। और इसी तरह आगे है हमारे पास है तरतीब के साथ एमसीक्यूज मौजूद है 193, 194 और 195, 1797 तक पहुंच चुके हैं। कुछ कुछ एमसीक्यूज मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ ताकि हम तरतीब से जल्दी जल्दी इसको कवर करते जाएं। और इसी तरह आगे हमारे पास है, देखो 200 प्लस हो चुके हैं हमारे पास एमसीक्यूज, तो 200 तक पहुंच चुके हैं। आगे 204, 205, मतलब मुकम्मल जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर की क्लास के फिजिक्स के कंप्लीट हर चैप्टर्स के अंदर से जो एमसीक्यूज हैं, वो एमसीक्यूज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वो एमसीक्यूज हैं जो पीपीएससी के टेस्टों में मोस्टली अगर फिजिक्स में से टॉपिक उठाते हैं तो एमसीक्यूज आते हैं, तो यहाँ से उठा लेते हैं। और मोस्टली इंपॉर्टेंट जो ई कैट के टेस्ट के अंदर से भी आते हैं, एम कैट के टेस्ट के अंदर से भी आते हैं, एमडी कैट का जो स्टूडेंट टेस्ट देते हैं। और उसके बाद जो पेपर है पंजाब के तमाम बोर्ड्स और मोस्टली जो है एमसीक्यूज वो यहीं से बनते हैं। मतलब अगर आप पेपर देखेंगे पंजाब के तमाम बोर्ड में से किसी एक का भी पेपर उठा के देख लेंगे तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज इसी के अंदर से आए होंगे। तो आप लोगों ने फेडरल का पेपर हो या यहाँ पे हमारे पास पंजाब का पेपर हो, तो इसका मतलब यह है कि जिसमें एमसीक्यूज शामिल होंगे, इंक्लूड होंगे, तो फिजिक्स में पार्ट 1 में इंशाल्लाह एमसीक्यूज यहीं से आएंगे। तो आपने इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करना है ताकि एमसीक्यूज के अंदर जो नंबर हैं आपके वो पूरे के पूरे हों। हम पहुंच चुके हैं 228 मतलब 228 पे, और आगे हमारे पास है इस एमसीक्यूज 232, आगे 233,
और इसी तरह हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर इसी का 241 242 पे पहुंच चुके हैं। और आगे है एमसीक्यूज हमारे पास, साथ साथ आपने पढ़ते भी जाना है और रीड भी करते जाना है। तो इंशाल्लाह आपको एक तब बुक की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब एमसीक्यूज इतनी जितनी भी बुक्स के अंदर मौजूद है वो यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं चैप्टर्स के अंदर से भी, लॉ से भी कुछ, और ताकि आप अच्छी तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर सकें। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको पता नहीं चल रहा होता कि एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, कौन से याद करें, कैसे याद करें। तो इंशाल्लाह यहाँ से जितने भी एमसीक्यूज मैंने दिए हुए हैं आप इसी इजी तरीके से इसको याद करेंगे तो आपके एमसीक्यू सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जैसे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप लोग भी तैयारी करेंगे और इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आपके भी पेपर जो है वो 100% वो अटेम्प्ट होगा। तो प्रेशर ऑफ गैस इज गिवन एस, यहाँ पे मैंने 263 पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे इसके फार्मूला लिखा हुआ है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इसी तरह 270 271 और इसी तरह आगे हमारे पास है 278 पे पहुंच चुके हैं, 280 और इसी तरह एमसीक्यूज 286 पे पहुंच चुके हैं। अगर आप डेली के थोड़े थोड़े एमसीक्यूज भी याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर, जब तक फिजिक्स का पेपर आने वाला है तो इंशाल्लाह अगला प्लान भी मैं दूंगा यहाँ पे, ताकि वो आप लोग जो है वन डे प्लान भी हमारा होगा ताकि आपकी पेपर जो है वो इसी तरीके से आसानी तरीके से वो भी आप अटेम्प्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह जो 100% नंबर लेने वाले बच्चे हैं, पूरे पूरे नंबर लेने वाले बच्चे, तो वो स्टार्टिंग से इसकी तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे ताकि उनके पेपर के अंदर जो नंबर है वो पूरे के पूरे अटेम्प्ट हो। तो 300 थे हमारे पास एमसीक्यूज यहाँ पे मौजूद थे और जो मैंने एक तरतीब के साथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि एमसीक्यूज के अंदर जो नंबर हैं वो आपके पूरे के पूरे अटेम्प्ट हो। हम चलते हैं आगे, शॉर्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 के मौजूद हैं और एक तरतीब के साथ यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए शॉर्ट क्वेश्चन। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन को। और मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट को पता नहीं चल रहा होता कि हमने इसको कैसे याद करें, किस तरह याद करें। तो यहाँ पे मैंने हर चैप्टर्स के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ तरतीब से। तो आप लोगों ने यहाँ से इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। यहाँ से क्वेश्चन को देखना है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपने बुक से इंशाल्लाह उसको याद करना है ताकि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तरतीब के साथ ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर्स के अंदर से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो मोस्टली पेपर के अंदर आते हैं तो वो मैंने यहाँ पे तरतीब के साथ वन बाय वन मैंने दिए हुए हैं ताकि आप तरतीब के साथ इसको पढ़ेंगे और इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो नंबर हैं वो पूरे के पूरे हों। तो 65 तक 66 तक हम पहुंचे हुए हैं यहाँ पे और आपने तरतीब के साथ इसको पढ़ना है, तरतीब के साथ इसको याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन को। और इंशाल्लाह ये है कि 100% जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है फिजिक्स के वो इसी के अंदर से आएंगे, क्योंकि इसमें से कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं मैंने छोड़ा जो ना आने वाला हो। मोस्टली जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है अगर 5 साल पेपर भी देखेंगे, 10 साल पेपर भी देखेंगे तो भी इसी के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो इसका मकसद ये है कि आप आसानी के साथ इस शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ से पढ़कर रीड कर कर अच्छे तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। मतलब आपकी आसानी के लिए ये सारी चीज़ मैंने मेंशन की हुई है तरतीब के साथ मेंशन किया हुआ है। इसके आंसर तो मैंने नहीं दिया, इस वजह से नहीं दिया ताकि इसका जो है टाइम ड्यूरेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आप क्वेश्चन जो है वो है जो इम्पोर्टेंट है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आगे इंशाल्लाह वो भी आएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो फिलहाल हम ये शॉर्ट क्वेश्चन पे अभी चल रहे हैं ताकि शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हों, शॉर्ट क्वेश्चन की आपकी तैयारी अच्छी हो, शॉर्ट क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार करें और इसके बाद फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हर चैप्टर्स के अंदर से मोस्टली वो शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़्यादातर जो यानी कि सबसे छोटा जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसकी लेंथ छोटी होती है तो वो ज़्यादातर पेपर में दिया जाता है। यहाँ पे जितने भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं ये मोस्टली वही है। मतलब आप इसको तरतीब से याद करेंगे, कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो, मतलब मोस्टली जो है एक लाइन का ही हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है जहाँ पे जो मैंने राइट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मोस्टली पेपर 90-100% जो है बच्चे इसके अंदर जो तैयारी करते हैं वो तो अच्छे नंबर कवर कर देंगे। जो 100% करेंगे तो उसके जो नंबर है वो पूरे के पूरे आएंगे इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर से। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। हम 84 85 तक पहुंच चुके हैं और देखिए यहाँ पे मौजूद है हमारे पास 81 187 188
शॉर्ट क्वेश्चन और 189 जो है आगे है व्हाट इज मीन्ड बाय फेज एंड इनिशियल फेज। 189 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने इसको तैयार करना है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसी तरह आगे हमारे पास है 203 200 100 प्लस पहुंच चुके हैं, मतलब 200 की लाइन में हम लोग जा रहे हैं। और इसी तरह वो शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है अगले चैप्टर्स के अंदर से वो भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इसी तरह 221 221 शॉर्ट क्वेश्चन और 222 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे तो हम चलते हैं 226 शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज रेडर, इसका मतलब इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला भी। और आगे है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की जो तरतीब है, शॉर्ट क्वेश्चन की जो सीक्वेंस यहाँ पे बनी हुई है 245 मतलब 245 पे हम पहुंचे हुए हैं। और इसी तरह आगे हमारे पास है 254 बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और 255 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। इसी तरह 256 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्टली पेपर में आया हुआ है। तो इसी तरह आगे है हमारे पास इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है 270 तक पहुंचे हुए हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन पे। और आगे है हमारे पास है इसी के 271 तक एक लाइन जो मौजूद है। और इसके बाद है जैसे एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विद इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, थर्मोडायनामिक्स के बारे में पूछा गया था। और आगे हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे 279 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो हमारे पूरी बुक के अंदर से, वो शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लॉन्ग क्वेश्चन पे पहुंचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर जो 1 है और ये पूरी बुक के अंदर से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे तरतीब के साथ मैंने लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तरतीब के साथ लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से न्यूमेरिकल भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। इंशाल्लाह आपका जो पेपर है 100% जो है वो अटेम्प्ट होगा। जो कहते हैं कि हमने 100% तैयारी करनी है, जो कहते हैं कि हमने पूरे के पूरे नंबर फिजिक्स के अंदर लेने हैं, जो कहते हैं कि हमने डॉक्टर वाली लाइन पे जाना है, डॉक्टर बनना है, तो जो जिसके ख्वाब बड़े होते हैं, जिसका एम्स मकसद जिसका बड़ा है, तो इंशाल्लाह उसके जो नंबर हैं वो भी फिर पूरे के पूरे आएंगे, क्योंकि उनका एम्स बड़ा है, उनका मकसद बड़ा है। तो इंशाल्लाह जो स्टूडेंट यहाँ से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह उसका पेपर जो है वो 100% जो है वो अटेम्प्ट होगा और वो पूरे के पूरे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। और उसका जो मकसद है वो इंशाल्लाह अपने मकसद के अंदर भी वो कामयाब होंगे। तो अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल भी विद और साथ साथ थ्योरी के जो क्वेश्चन है वो भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है इनको, ताकि आपके पेपर पूरे के पूरे नंबर आपको दे सके और आप इसके अंदर किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करनी। तो ये ना हो कि आपके पेपर के अंदर से नंबर जो है वो कम होना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। जब आपके नंबर अच्छे होंगे, नंबर पूरे होंगे, तो इंशाल्लाह आपका आगे मेरिट भी बनेगा, आपका आगे एडमिशन भी होंगे, जो आपका एम्स है, जो आपका मकसद है वो आपका इंशाल्लाह पूरा होगा। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे पास है एक तरतीब के साथ 14-15 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था 15 तक, और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब ये है कि तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे 3, 4, 5। जो क्वेश्चन की मैंने तरतीब दी है वो इसका मतलब ये था आपके पास जो है पेयरिंग स्कीम के मुताबिक, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, इसका मकसद ये है कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका पार्ट होगा वो इसी क्वेश्चन के अंदर से ही आएगा, मतलब न्यूमेरिकल भी होगा तो इसी के अंदर से होगा, और अगर थ्योरी का क्वेश्चन होगा तो वो भी इसी के अंदर से होगा। तो इसी वजह से ये मैंने एक तरतीब दी हुई है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी मैंने एक स्कीम की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक 15-15 मैक्सिमम जो क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, मतलब आपने उसी इसी के अंदर से तैयारी करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो 3 है या 2 है या क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका पूरा अटेम्प्ट होगा, मतलब इसके अंदर से कोई किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं होगी। अगर आपने जितने क्वेश्चन करने हैं जो आगे चॉइस है वो आप छोड़ सकते हैं। 3 पूरा करना है तो 3 के अंदर मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं, 4 है तो 4 के अंदर मेंशन कर दिए। ये क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह इसी के अंदर से जो है क्वेश्चन नंबर जो 5 है या 4 है वो इसी के अंदर से बनेगा। तो ये थे एमसीक्यूज और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो मेरे तरतीब से दिए हुए हैं फर्स्ट ईयर क्लास के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इसके अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका जो पेपर है वो 100% जो है वो अटेम्प्ट होगा। तो हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, इसको नहीं भूलना आपने, ताकि आपको मुकम्मल की मुकम्मल बुक्स की जो अपडेट है वो आप तक पहुंचते रहे। और हमारा चैनल जो है वो आगे शेयर भी करें दोस्तों को, ताकि वो हमारी इस चैनल की मदद से, इस हमारी मेहनत की मदद से, इस हमारी काविश की मदद से, ताकि उसका भी फायदा हो और उसका भी भला हो सके और वो भी नंबर अच्छे से अच्छे ले सके और वो भी हमें दुआओं में याद रख सके और आपको भी वो दुआओं में याद रखें।
तो बहुत ज़्यादा हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। ग्रेड 9